वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ घर को क्लीन रखने के लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि प्रैक्टिकल भी होंगी और बहुत कम एफर्ट में आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। फर्स्ट स्टेप है कीप थिंग्स सिंपल। घर की सेटिंग करते हुए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए अगर हम सिंप्लिसिटी से काम लें तो हमारे लिए चीज़ों को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाएगा। हम अक्सर क्या करते हैं कि ड्रेसिंग टेबल पे, किचन काउंटर्स पे और जो भी सरफेसेस होती हैं घर में, हम वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रख देते हैं, फिर डस्ट आती है, हमें उन्हें क्लीन करना होता है और फिर इस सब में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। वैसे भी कम सामान रखने से ना घर क्लीन और टाइडी लगता है। तो आपके घर में जो भी काउंटर्स हैं, शेल्व्स हैं या फिर वैनिटी है, वहाँ पर कम से कम सामान रखें ताकि आपके लिए उन्हें क्लीन करना भी ईजी हो और आपका घर नीट लगे हर वक्त। सेकंड टिप है जी बेस्ट क्लीनिंग टूल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छे और सूटेबल टूल्स नहीं होंगे हमारा दिल ही नहीं करेगा क्लीनिंग को। कुछ दिन पहले मैंने अली एक्सप्रेस पे ये वैक्यूम क्लीनर देखा जो कि वेट एंड ड्राई है, यानी कि ब्रूम और मॉप दोनों का काम एक साथ करता है, वो भी एक ही टाइम पे। जब इसे ऑर्डर किया ना तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से डिलीवर हो जाए और मैं इसे यूज़ करूं, क्योंकि इसके फंक्शंस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये हर तरह के फ्लोर के लिए सूटेबल है और मेरे घर में आपको पता ही है कि मोस्टली टाइल्स हैं या फिर वुड फ्लोर है, तो मुझे तो ऐसी ही कोई चीज़ चाहिए थी जिससे मेरा काम आसान हो जाए। आप लोग भी चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे भी अली एक्सप्रेस पे अभी समर क्लियरेंस सेल लगने वाली है, जिसमें आपको अप टू 70% तक ऑफ मिलेगा। इस वैक्यूम के साथ काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी आई थी, जिसमें ये क्लीनिंग सॉल्यूशन भी था। तो वैक्यूम का जो वाटर टैंक था उसको मैंने फिल कर लिया था टैप वाटर से, और उसके अंदर एक कैप इस सॉल्यूशन की भी डाल दी थी। और बस हम इसे ऑन करेंगे और ये अपना काम करेगा। मैं जब से इस घर में मूव हुई हूँ ना, मुझे डेली बेसिस पे पहले ब्रूम लगाना होता है यहाँ से और फिर मॉप भी करना होता है, और इन दोनों कामों में टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, आपको पता है। तो इस वन स्टेप क्लीनर की वजह से आई थिंक कि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैंने वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसे, कुछ ही दिन हुए हैं इसे डिलीवर हुए हुए, तो डिटेल रिव्यू जो है ना वो मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आपको दूंगी। लेकिन जितना मैंने इसे यूज़ किया है मुझे अच्छा लग रहा है यूज़ में। अगर आपको अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करना अच्छा लगता है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और उसे यूज़ करके आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे क्लीन कैसे करते हैं। तो ये जो वाटर टैंक है इसके अंदर सारा ट्रैश और डर्टी वाटर फिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, और एक और टैंक था ऊपर जिसके अंदर मैंने क्लीन वाटर फिल किया था। तो इसका जो बेस्ट फीचर है ना वैक्यूम का, वो मुझे ये लगता है कि इसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। अभी मैंने बटन को सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए होल्ड किया था और उसके बाद ये 40 सेकंड्स में खुद ही क्लीन हो गया था। बाकी डीप क्लीनिंग जो है वो हम कुछ दिनों के बाद इसकी कर सकते हैं डिटेल में। आजकल तो शॉपिंग का सीजन है, हर तरफ सेल्स चल रही हैं, और अली एक्सप्रेस पे समर क्लियरेंस सेल चल रही है जिसमें आपको अप टू 70% तक डिस्काउंट मिल सकता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्पेशल कोड भी मिलेगा जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अली एक्सप्रेस से मैंने जब भी शॉपिंग किया ना, मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइसेस जो है इनकी हमेशा रीजनेबल होती हैं, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो मुझे किसी और वेबसाइट पे नहीं मिलती, तो मैं मोस्टली अली एक्सप्रेस से ही ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और मुझे खुशी है कि मुझे अपनी वीडियो में अली एक्सप्रेस को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। थर्ड टिप है रूल्स एंड डिसिप्लिन। हर घर में डिसिप्लिन होना, रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसे फॉलो करना। जैसे सिंपल सा रूल हो घर में कि जो भी खाना पीना है वो डाइनिंग एरिया में होगा और घर के किसी भी और रूम में आप स्नैक्स तक नहीं खा सकते। इसी तरह से हर मेंबर अगर खाना पीने के बाद अपनी डिशेस या कप्स वगैरह सिंक में रख दे तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा क्लीन करना।
इसी तरह से अगर ये रूल बना लिया जाए कि बाहर के जो शूज़ हैं वो घर के अंदर नहीं पहन सकते, तो घर में एंटर होते साथ ही आपने शू रैक में पहले शूज़ उतार के रखने हैं और दूसरे शूज़ पहन के आप घर में घूम सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी डस्ट और डर्ट होती है जो शूज़ के साथ एंटर होती है घर में, वो नहीं आएगी और पूरा घर जो है वो गंदा नहीं होगा। अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि है क्लीनिंग रूटीन। और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप है, क्योंकि अगर हम अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाते हैं, जैसे एक डेली क्लीनिंग रूटीन, वीकली रूटीन और फिर मंथली रूटीन, तो इससे घर का कोई भी एरिया निगलेक्ट नहीं होगा और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें डीप क्लीन करना ज़रूरी होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। जैसे वीक में एक दिन फ़िक्स कर लिया जाए कि उस दिन आपने किचन को डीप क्लीन करना है, और मंथ में एक दिन फ़िक्स कर लिया जाए उस दिन आपने एक रूम डीप क्लीन करना है, तो इस तरह से आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। इसी तरह से अगर मॉर्निंग और नाइट टाइम की भी क्विक क्लीनिंग रूटीन बना ली जाए, जैसे रोज़ सुबह उठ के आपने बेड ज़रूर बनाना है और रात को सोने से पहले आपने डिश वॉशर ऑन करना है, या फिर किचन को, बाथरूम को आपने टाइडी अप करना है, तो इस तरह से आपका घर हमेशा साफ़ लगेगा। अच्छा, लॉन्ड्री की भी एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के दूसरे कामों में हम उलझे रहते हैं और फिर अच्छे खासे कपड़े जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमें 2 या 3 लोड एक साथ करने पड़ते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप डेली बेसिस पे लॉन्ड्री कर सकते हैं उस तरह से कर लें, या फिर आपको लगता है कि कम कपड़े होते हैं आपके घर में, तो वीक में 2 बार कर लें या फिर एटलीस्ट 1 बार कर लें। टिप नंबर 5 है जी, शेयर योर बर्डन। यानी कि आपके घर में जो भी लोग रहते हैं आपके साथ, आप उनकी थोड़ी सी हेल्प ले लें, उन्हें भी इन्वॉल्व करें घर के कामों में, या फिर अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है, कोई क्लीनिंग लेडी मिल सकती है, तो वो तो बेस्ट है, आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाती है उससे। लेकिन यूजुअली जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपको कन्वीनियंट नहीं लगता उस तरह से। तो आपके घर में जो भी लोग आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, या फिर आपके बहन भाई हैं, आप उनकी हेल्प ले लें। इस तरह से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ पे भी क्लीनिंग लेडी बहुत मुश्किल से मिलती है। एक बार मैंने हेल्प ली थी, लेकिन उसके बाद टाइमिंग ही मैच नहीं हो रही थी, तो बस मैं बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ। ये लोग आजकल घर पे ही होते हैं, समर वेकेशन चल रही हैं, तो अपने टॉयज़ ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, या फिर मूड हो अगर तो अच्छी खासी हेल्प भी कर देते हैं मेरी। अब हम चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि है प्लान एंड ऑर्गेनाइज़। अगर आप चीज़ों को प्लान करके ऑर्गेनाइज़ तरीके से करते हैं तो आपके लिए मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने अब तक की अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि जितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आप रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लें, जिसमें आप हर वो चीज़ मेंशन करें जो आपने नेक्स्ट डे करनी है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत प्लानिंग से और ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ग्रॉसरी करनी है तो ग्रॉसरी से पहले अपने फ्रिज को जल्दी से क्लीन कर लें, उसे ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ग्रॉसरी से पहले फ्रिज ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, या फिर बहुत कम चीज़ें होती हैं फ्रिज में, तो जल्दी से क्लीनिंग भी हो जाएगी फ्रिज की, और आपके लिए इतना ईजी होगा जब आप ग्रॉसरी करके लाएंगे तो फ़ौरन से सारा सामान आप फ्रिज में रख लेंगे, और बाकी कामों में जो है वो आप अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। इसी तरह से कुकिंग करते हुए या फिर घर का कोई और काम करते हुए मैं लॉन्ड्री का लोड भी लगा लेती हूँ, तो जब तक मैं वो काम कंप्लीट करती हूँ, कपड़े ड्राई हो चुके होते हैं तो उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मल्टीटास्किंग जो है ना, वो भी अगर ऑर्गेनाइज तरीके से की जाए तो अच्छा रहता है, वरना कभी कभी आप खुद ही ट्रबल में आ जाते हैं। और अच्छा होता है कि आप एक टास्क को कंप्लीट करें और फिर दूसरा कोई और काम करें। जैसे कपड़े अगर आपने वॉश किए हैं तो ड्राई होने के फ़ौरन बाद ही उनको फ़ोल्ड कर लें, या फिर एटलीस्ट उसको हैंग कर लें। टिप नंबर 7 है डोनेट एंड डीक्लटर। इस चीज़ का तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि घर में अगर सामान ज़्यादा हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है क्लीन करना भी और उसे ऑर्गेनाइज़ करना भी। तो सिर्फ वही चीज़ें घर में रखें जिनकी आपको ज़रूरत है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना, एटलीस्ट अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो उसे थोड़ा साइड पे रख लें, स्टोर में रख लें, और उसके ऊपर डेट मेंशन कर दें। अगर 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक आपने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया तो उसके बाद आप उसे डोनेट कर दें।
टिप नंबर 8 है जी क्लीन ऑन टाइम। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने क्लीनिंग का भी ख्याल करना है। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपने काउंटर टॉप क्लीन कर लेना है साथ में, या फिर आप डिशेस वॉश कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा मेस भी नहीं होगा और आपको अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए। कोई भी मेस हो या फिर स्पिल्स हो, अगर उसे साथ ही क्लीन कर लिया जाए तो वो आसानी से क्लीन भी हो जाता है और उसकी वजह से ज़्यादा मेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर काउंटर टॉप पे आपके कोई चीज़ गिरी हुई है, कोई स्पिल्स हैं, तो आपने उसके ऊपर जो भी चीज़ रखी होगी वो भी उसके साथ जो है ना वो डर्टी हो जाएगी, फिर आपको उसे भी क्लीन करना होगा। तो कोई भी काम करते हुए या फिर एटलीस्ट उस काम को ख़त्म करने के फ़ौरन बाद आपने उसे क्लीन भी कर लेना है। जैसे बच्चों को नहलाते हुए मैं साथ साथ ही सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ बाथरूम का, या फिर उनको नहलाने के फ़ौरन बाद जो है ना जो भी पानी गिरा होता है फ्लोर पे वहाँ से मैं मॉप लगा लेती हूँ। तो इस तरह से क्विक भी हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। अब हम चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ, जो कि है एवरीथिंग शुड हैव प्लेस। ये हमारी आज की लास्ट टिप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनानी है और उसको उसी जगह पे ही रखना है यूज़ करने के बाद। जब भी किसी चीज़ की कोई प्रॉपर जगह नहीं होती ना, तो हम उसे यूज़ करने के बाद कहीं पे भी रख देते हैं और जब हमें वो चीज़ चाहिए होती है तो हमें टाइम पे मिलती नहीं है। तो हर चीज़ की अपनी एक जगह होना और उस चीज़ को उस जगह पे वापस रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, सेटिंग करें घर की, तो इस तरह से करें कि आपने जो चीज़ जहाँ पे यूज़ करनी है ना, आप उसको वहाँ पे ही रखें ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो और आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। आज मैंने जितनी भी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ों का आपको पहले से पता होगा, आप भी करते होंगे अपने घर पे। लेकिन कौन सी टिप आपके लिए न्यू थी या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था कि हेल्पफुल होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।